अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सेव कर लेते हैं फाइल को, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ अपनी डी ड्राइव में डेवलपमेंट। अभी तक जितना भी था वो तो समझ में आ गया होगा ना। क्लास 4.html। अब टाइप एच टी एम एल बंद, और इसमें आता है हमारा हेड सेक्शन बंद, और आता है बॉडी, बॉडी बंद। बस, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे, एक होता है हमारे पास div, ठीक है। div क्या काम करता है, इसे बोलते हैं हम ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पास मेनली दो चीज़ें चलती है, एक div होता है और एक स्पैन होता है, ठीक है। div होता है ब्लॉक एलिमेंट और स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। div पूरी वेबसाइट इन इसके बेस पे बनती है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, div लिखा और यहाँ लिखा 1, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी ऐसे डाल दिया। रन करके देखते हैं अपन फाइल को। ये 111 नीचे 4 बार आ रहा है, आ रहा है 4 बार 111, ठीक है। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर ना, अब एक स्पैन यूज करते हैं डिप की जगह। स्पैन, स्पैन को बंद कर दिया। इसे बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ये हर एक एक लाइन के बाद दूसरी लाइन क्रिएट करता है, और स्पैन एलिमेंट जो होता है, ये कैसे काम करता है, ये आता है एक लाइन में, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये दोनों ही वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं। उसे ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं डिव को, और इसे इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकी सी एस एस से स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कलर वलर कैसे दे सकते हैं। मेन तो काम यही है, कंटेंट तो डाल देंगे हम, उसके बाद कलरिंग करके लेआउट कैसे बनाना है वो चीज़ अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पे गए अपन, तो हम इनलाइन से स्टार्ट करेंगे। कलरिंग करने के लिए, मतलब स्टाइलिंग देने के लिए तीन तरीके होते हैं। कौन तो कौन से? पूरा वेबसाइट केवल हेड और ये बॉडी में हाँ ही हाँ, है? हेड और बॉडी पे डिपेंड करता है। तीन तरीके होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन, ठीक है। एक होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ये तीन तरीके हमारे पास सी एस एस में होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल समझ में आ गया हमको कि किस तरह के काम करते हैं। कि इनलाइन जो होता है वो लाइन में लिखा जाता है, इंटरनल एक फाइल से बना के, मतलब इसी में ही स्टाइलिंग करके लिखा जाता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो आउटसाइड लिखा जाता है। तो हम इनलाइन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। देखो जैसे मुझे ये मैंने यहाँ पे बनाया div, मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, सी एस एस देनी है, तो स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू लगाना है और डबल कोट्स लगाना है। लाइक यहाँ आएगा प्रॉपर्टी, कॉलन और वैल्यू। तो मैंने बैकग्राउंड रेड कर दिया। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये पूरा रेड कलर का आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बैकग्राउंड रेड लिख दिया। ऐसे ही मैं स्पैन में जाता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड ब्लू। चेक करते हैं दोनों में फर्क क्या है। ये ये पूरा वो ब्लॉक एलिमेंट है और ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ये अपने जितना कंटेंट होगा उतनी एरिया लेके चलेगा, ये पूरी लाइन लेके चलेगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी देने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी देने के लिए आपको सेमी कॉलम, हाँ तो जैसे यहाँ पे आपने ये वाला हाँ बनाया है, हाँ, और ब्लू वाले में आपने ये दूसरा करा, तो उससे कोई फर्क नहीं क्या? पड़ेगा ये वाला? नहीं नहीं, ये एक स्टेटमेंट बंद करने के लिए होता है। जैसे एक स्टेटमेंट लिख दिया आपने, अब उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है तो सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मुझे चाहिए इसकी विथ, तो मैंने लिखा विथ कॉलम 300 पिक्सल ऐसे, ठीक है। फिर सेमी कॉलम बंद कर देना, ये बंद करने के लिए होता है इसमें। तो ये देखो ये क्या हो गया, 300 पिक्सल इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास, जैसे कि नीचे वाले जो है उस वाले में अगर वो सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो पूरा लाइन ले लेगा। नहीं नहीं, ये ऐसे चलेगा। अगर आपको नई स्टेटमेंट लिखनी है तो हाँ, आपको सेमीकोलन लगा के नई स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो एक स्टेटमेंट लगा दी मैंने विथ,
अब विड्थ के बाद मुझे हाइट भी देनी है, तो मैंने लिखा यहाँ हाइट कॉलन और कौन सा 400 पिक्सल मैंने हाइट दे दी। ठीक है, अब चलिए चेक करते थे, भाई हाइट आ गई हाइट। अच्छा, ये हमारा इतना बन गया। अब आगे कुछ लिखना है मुझे, तो मैंने सेमी कॉलम बना के ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड दिया मैंने, विड्थ दी मैंने और मैंने हाइट दी। ऐसे ही एक काम करते हैं, सब में लिख। स्पैन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, स्पैन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। स्टाइल यहाँ लिखा मैंने, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू विथ 300 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल। तो ये आ गया हमारे पास। विथ नहीं आई क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे बंद नहीं करा, राइट, मैं जानबूझ के इसलिए बंद नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये दूसरा बॉक्स बन के आ गया। ठीक है, दो बॉक्स बन गए। अब ऐसे ही तीसरे पे आते हैं, चौथे पे तो मैं बार बार नहीं कर रहा कोड, मैं इसी को अब कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर पर सब ब्लू की जगह ग्रीन कर देता हूँ। मेरे सारे बॉक्सेस बन गए यहाँ पर। तो ये सारे बॉक्सेस बन गए। एक ये बीच बीच में बच गया है, कौन सा बच गया देखते जरा। ये वाला बच गया, ये स्पैन नहीं है तो नहीं, एक बीच में कोई बच रहा है। कौन सा बच रहा है जिसमें 1 लिखा हुआ है? तो ये बचा ब्लू के बाद। ब्लू वाला कौन सा हमारा बॉक्स, ये रहा। इसके बाद तो मैंने पूरा, अच्छा ये देखो स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ऐसे बॉक्सेस बन गए हैं। आगे समझ में आई चीज़? ठीक है, अब चलो ये तो मैंने बॉक्स बना लिए। और ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट एक लाइन में आते हैं। अगर ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला एक तरीका देख लेते हैं, फ्लोट। तो मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ फ्लोट लेफ्ट, बंद कर दिया। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या, ये इसके पीछे चला गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरे वाले पे जाता हूँ और इसमें भी लिख देता हूँ। कहाँ है, ये रहा, फ्लोट लेफ्ट। क्या हुआ, ये देखो इसके बराबर में आ गया। हाँ शालिनी, हाँ हाँ बोलो। हेलो सर, आज आप कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे? एडोब एक्सडी। एडोब एक्सडी अच्छा सर, पहले ना मैं सोच रही थी कि पहले फोटोशॉप सीख या लेती हूँ। फोटोशॉप तो ना 10 दिन बाद होगा स्टार्ट। हाँ तो फिर तो कोई बात नहीं। और सर हमें स्टार्ट भी फ्रीलांस के साथ करना है। हाँ हाँ तो हाँ, तो फिर मैं सोच रही थी कि सर 10 दिन बाद से स्टार्ट हाँ, कर देते हैं। चलो 10 दिन बाद स्टार्ट कर लेना फिर। एक्चुअली मैं ना फोटोशॉप के बाद सोच रही हूँ करने हाँ के लिए। ठीक है, ऐसा कर ठीक है, लेना। तो पहले ना पहले आप एक्सेल सिखा लो जो हाँ 10 दिन का है उनका। हाँ हाँ फिर उसके बाद 10 दिन बाद से फोटोशॉप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है, ठीक ठीक प्रिया है। भी शायद तब से ही करेगी ना। हाँ 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 हाँ, तो फिर चलो 10 ठीक दिन है, बाद से ऐसा स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा कर लेना। ये आप बता देना सर, और कभी कब से स्टार्ट कर रहे हो तो कब से ठीक आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर ठीक लेना। है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया। अब मुझे फिर से क्या करना है, डिव फ्लोट लेफ्ट यहाँ भी लगा देते हैं। तो मैंने क्या करा, फ्लोट लेफ्ट लिखा तो क्या हो गया, एक लाइन में आ गया। फिर मैंने फ्लोट लेफ्ट लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक लाइन में आ गया। फिर फ्लोट लेफ्ट लिखा, ये भी लेफ्ट पुश करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आ गए, पर एक नहीं आया क्योंकि एक को जगह नहीं मिल रही और एक ही इसके पीछे चला गया क्योंकि इसमें फ्लोट नहीं लगा। बाकी सब पे फ्लोट लगा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, एक कौन सा रह गया, ये वाला रह गया, ये रह गया। इस पर मैं फ्लोट लेफ्ट लिख देता हूँ, तो ये भी देखो यहाँ पूछ होके आ जाएगा। देखो एक लाइन में आ गए। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोट लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट राइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेन एलिमेंट तो देखो वैसे एक लाइन में आता ही है। ठीक है, और अगर राइट में आपने लिखेंगे सर तो आपके साथ आएगा। अगर फ्लोट में राइट लिखूंगा लेफ्ट की जगह तो ये राइट साइड पे आएगा। ठीक है, ये राइट साइड पे आता है। समझ में आ गया इसे? स्पैन को यहाँ जगह मिल रही है तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है सारी जगह में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, चलो तो अब अपन आते हैं इसके अंदर पूरा एक कार्ड डिज़ाइन करते हैं आज। तो मैं ये सब
कुछ एक नई फाइल भी ले लूँगा अब, और उसमें एक कार्ड डिज़ाइन करेगा, मतलब कोई प्रोडक्ट का एक सेक्शन बनाना है। प्रोडक्ट का सेक्शन मतलब कैसा, जैसे मैं अभी एक कोई क्लाइंट का दिखाता हूँ डिज़ाइन। हम्म, आपने डिज़ाइन कैसे हाँ ये मैंने तो ये देखो, ये बनाना है मुझे, ठीक है। एक फ़ोटो लगानी है, एक हेडिंग लगानी है, ठीक है। एक वो 5 स्टार लिखना है यहाँ पे, और यहाँ एक वो आएगा, ये कट आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे बॉक्सेस आएंगे। इस तरीके से मुझे एक तो जितना थोड़ा बहुत ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हम, एक बना लेते हैं इसको। तो ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ मैं, एक ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ मैं। 2 इमेज निकाल ली मैंने, एक ये वाली, एक ये वाली, इनको यूज़ करूँगा मैं। और 2 इमेज निकाल ली है मैंने, एक इमेज और चाहिए मुझे स्टार वाली है। यार नहीं आएगी यार, ये वैसे लेना पड़ेगा, चलो एक ही लगा देंगे। अच्छा इमेज आ गई, बाकी मुझे इसी तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आज ये डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे ना एक नई फाइल बनाई, उसका नाम दे दिया card.html, ठीक है। वही सेम चीज़ करा हमने, डॉक टाइप HTML, और HTML, और HTML को बंद करा। यहाँ लिखा हमने हेड सेक्शन को बंद करा, और लिखा बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन को भी कर दिया यहाँ से मैंने बंद, ठीक है। अब आते हैं एक कार्ड, तो हमने क्या करा, डिप दिया, डिप को कर दिया बंद, ऐसे, ठीक है। अब डिप के अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए वाइट। तो मैंने यहाँ लिखा स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर वाइट, तो पहले से होता ही है, तो वैसे मैं वाइट दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो मेरा जो पेज खुला हुआ था वो कौन सा था, ये था। इसका नाम मैंने कार्ड रखा है, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ card.html, तो ये मेरा ये पेज आ गया, ठीक है। तो वाइट तो पहले से ही है, तो इसलिए वो दिखेगा ही नहीं। चलो तो हम विथ और हाइट भी देते हैं, यहाँ पे इसकी लिख दी मैंने विथ 350 पिक्सल, और हाइट दे दी 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दिया, दे रखा है बैकग्राउंड कलर, तो मैंने बॉर्डर दे दी। बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ये लिखेगा सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे कलर, ये बॉर्डर देने का तरीका है। बॉर्डर कौन सी रहेगी, सॉलिड रहेगी, डॉटेड रहेगी, डैशेड रहेगी, कितने पिक्सल की रहेगी, और ग्रे कलर की रहेगी। ये तीनों चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी में होती हैं, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये देखो बॉक्स में हमारा यहाँ बन के ऐसे आ गया। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए हमें, इसके अंदर चाहिए एक ये आइकन, ठीक है। तो मेरे पास आइकन था, ये रहा आइकन, मैंने यहाँ से सेव कर लिया इसको, सेव इमेज, और अपने सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। क्या नाम था अपने इसका, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ये रहा, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया IM1, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर इमेज डाल दी। तो इमेज डालने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले एक डिव और बनाया। अच्छा किसके अंदर बनाना है, इस डिव के अंदर, ये देखो डिव यहाँ बंद हो रहा है, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाना है, ऐसे डिव बंद कर दिया। और इसमें मैंने IMG SRC इक्वल्स टू, और मैंने क्या करा, उसका नाम क्या रखा था मैंने, 1.png, ये रख लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा कार्ड में ये आइकन आ गया, ठीक है। विथ थोड़ी कम कर लेता हूँ, मैंने विथ इसकी इक्वल्स टू 28 पिक्सल दे दी, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, तो यहाँ से ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। और ये लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए मुझे, राइट साइड पे चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा, अच्छा पर ये इमेज है, तो इमेज के लिए आप सिंपल लिख सकते हो, स्टाइल इज इक्वल टू टेस्ट, ये हाइफन अलाइन राइट, ये चीज़। तो इससे क्या हो जाएगा, राइट अलाइन पहुंच जाएगा, तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, वो टेस्ट की तरह रिएक्ट करता है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ना इसमें क्या आ जाए, इसमें एक इमेज आ जाए ये वाली। तो मैं एक इमेज भी सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैंने इसका नाम दे दिया 1.jpg, ये PNG थी वो JPG है। तो ये वाली तो मैंने ये तो यही ख़त्म कर दिया, तो हो गया इसका काम। फिर मैंने एक और डिव बनाया ऐसे, और डिव बना बंद कर दिया, और उसमें लिख दिया मैंने IMG SRC इक्वल्स टू
और यहाँ पे लिखा मैंने 1.jpg। तो देखो div एक और div आ गया होगा। ये आ गया, पर इसकी इमेज का साइज तो बहुत बड़ा है। तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते स्टाइल इज इक्वल टू, इमेज में लगा दिया मैंने स्टाइल विथ 100%। तो विथ 100% में क्या हो जाएगा, इसकी विथ 100% हो जाएगा। ठीक है, 100 या 50 या 80 जो भी चाहिए, 80। और सेंटर में चाहिए होता है तो क्या करते हैं हम, ये जो जिसका पेरेंट है कौन है, डिव है इसका पेरेंट, ये वाले डिव के अंदर है। यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू टेस्ट लाइन सेंटर, राइट लेफ्ट सेंटर, तीन होते हैं सेंटर में आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए हमें, अब हमें ये हेडिंग चाहिए एक, और एक ये चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक और डिव बनाया, डिव ओपन, डिव को बंद कर दिया ऐसे। ठीक है, इसके अंदर हमने लिया, पहले तो एक हमने यहाँ पे रखी हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैंने H3 का यूज़ कर लिया, ऐसे H3 को बंद कर दिया। हेडिंग ब्लैक कलर की है तो ब्लैक ही रहने देते हैं, और ये वाली हेडिंग की कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हेडिंग आ रही होगी यहाँ पे हमारे पास, ये हेडिंग आ गई है यहाँ पे। थोड़ी स्पेसिंग का भी कंट्रोल कर लेगा हम, तो अभी हम जाने देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ हेडिंग आ रही है हमारी ये। ठीक है, अच्छा, पर मुझे अब क्या करना है, राइट साइड पे आइकन भी चाहिए। तो मुझे राइट साइड पे मैंने एक डिव और बनाया, इसी के अंदर डिव बना लिया। उसका उसमें मैं क्या करता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, उसकी विड्थ दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसकी विड्थ दे दी कितनी, 90 पिक्सल विड्थ दे दी, और हाइट दे दी मैंने उसकी 35 पिक्सल, और मैंने बॉर्डर रेडियस भी दे दिया। बॉर्डर चलो मैंने इतना दे देते, पहले बैकग्राउंड ऑरेंज, ये नहीं उतारा अभी मैं आपको, ज़्यादा हो जाएगा ये तो ये आ गया हमारे पास। पर ये चीज़ मुझे राइट साइड पे चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्लोट राइट। ठीक है, तो क्या हो गया, राइट साइड पे आ गया। पर ये इसके सामने चाहिए, तो इसमें भी जाएंगे, इसमें भी स्टाइल लिखेंगे, H1 में भी फ्लोट लेफ्ट। हुआ कुछ, तो ये देखो आमने सामने आ गया। ठीक है, तो ये आमने सामने इस तरीके से कंटेंट डालना है, कॉपी किया, और एक और डिव बना लेते हैं इसके अंदर ही, डिव, और डिव को बंद कर दिया। मतलब अलग अलग रो बनाना है उसमें डिव से। और इसमें मैंने क्या करा, पी दबा, पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ को मैंने सिंपली बंद कर दिया और इसमें डाल दिया। अभी हमारा कार्ड देखो कैसा बन गया है, कार्ड हमारा इस तरीके से बन गया। पर क्या हुआ, ये इसके बीच में फिट हो गया। अरे ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, मुझे तो ये पूरी इसमें चाहिए। तो मैंने क्या करा, स्टाइल लिखा ऐसे, और इसमें लिख दिया मैंने फ्लोट लेफ्ट। इससे क्या हुआ, फ्लोट लेफ्ट लिखने से पुश हो जाएगा, नीचे की तरफ पुश हो गया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, इसकी जगह कम पड़ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी विड्थ को हटा देता हूँ, इसकी विड्थ हटा देता हूँ, सॉरी हाइट हटा देता हूँ। तो अपने आप हाइट ले लेगा जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो हाइट मुझे देनी पड़ेगी, और हाइट में दे देता हूँ, हाइट 4, अभी 450 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये बढ़ गया हमारा, आया समझ में आपको। ऐसे हमने क्या करा, इमेज भी लगा दी इसके अंदर, आइकन भी। अब मुझे इसमें कुछ लिखना है, मुझे इसमें 50% ऑफ लिखना है। तो ये ऑरेंज वाला बॉक्स कहाँ है हमारा, ढूंढना पड़ेगा हमें। ऑरेंज वाले बॉक्स से ये रहा, इसके बीच में यहाँ लिख देंगे 50% ऑफ। तो देखो यहाँ पे लिखा, तो 50% ऑफ यहाँ लिखा आ रहा है। बोल्ड करना है तो वही जो HTML थी वही लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने वही बस डिव और स्टाइल लिखना भेजा, बोल्ड। और ये सब बॉक्स के बीच में हाँ, ये बॉक्स के बीच में चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे टेस्ट अलाइन सेंटर, टेस्ट हाइफन अलाइन कॉलन सेंटर, ऐसे। तो ये देखो सेंटर है। ठीक है, वर्टिकल बीच में चाहिए होता है, तो उसके लिए भी एक टैग होता है, लाइन हाइट। लाइन हाइट बोलते हैं, 35 पिक्सल, जितनी लाइन, जितना उसकी हाइट है उतनी ही लाइन हाइट ले लेंगे। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, और इस बॉक्स में चारों तरफ से थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। तो जो मेन बॉक्स है ना हमारा, कौन सा था ये, जिसमें हमने ये दी थी, यहाँ लिख देंगे पैडिंग। पैडिंग होती है स्पेसिंग के लिए, चारों तरफ से स्पेसिंग ले लेगा ये। तो ये बिल्कुल चिपका चिपका सा जो आ रहा था वो नहीं आएगा देखो। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कार्ड बन गया इस तरीके से। लाइक प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं।
ठीक है। तो डिव आपको करना क्या, हर एक चीज़ को डिव डिव में रखना है और फिर ये चीज़ समझनी है कि राइट कैसे आएगा, लेफ्ट कैसे आएगा, एक लाइन में कैसे आएगा, आप विड्थ कैसे दोगे, हाइट कैसे दोगे, इस तरीके से हमारा ये सेट हो जाएगा। ठीक है। और क्या है इसके अंदर देखो, और इसके अंदर एक ये लिखा हुआ है, ये देखो एक लाइन में, दोनों चीज़ एक लाइन में, तो मैं दोनों एक चीज़ एक लाइन में ही आ रही है, तो मैंने क्या बताया था, स्पैन लगा सकता हूँ। तो मैंने एक डिव लिया इसके अंदर पहले, और डिव को बंद कर दिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया स्पैन। ये देखना है डिव कहाँ बंद हो रहा है, देखो ये ऑलरेडी मेरा यहाँ बंद हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे यहाँ रख लिया इसे डिव, और डिव को बंद किया, और फिर इसमें लिख देता हूँ मैं स्पैन, और स्पैन को मैंने कर दिया बंद ऐसे, और इसमें लिख देते हैं ये। तो अभी मेरा कैसा आ रहा है, अभी मेरा ये इस तरीके से आ रहा है। हाँ ठीक है। नीचे आना चाहिए तो क्या करेंगे, डिव, अगर ऐसे ऊपर लेफ्ट ओवरलैप कर जाए बस क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट लिख देना है, अपने आप सही हो जाएगा। ये देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऊपर जा रहा है तो फ्लोट लेफ्ट लिख दो, सही हो जाएगा। और ये स्पैन लगाया था मैंने, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, स्पैन को यहाँ बंद कर देता हूँ। जैसा कलर चेंज करना है मैंने लिखा है यहाँ पे, कलर स्टाइल, जिसकी भी स्टाइलिंग करनी है वहाँ स्टाइल लिख के अपने हिसाब से, बस इतना ही करना है, आपको भी बॉक्स बनाना है, कलर स्टाइल दे के देखनी है, बस इतना। कलर ऑरेंज, ऑरेंज कलर हो गया इसका, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर, कलर चेंज करना तो ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, और बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है। कट करके दिखाना है तो कट करने के लिए एक टैग होता है HTML का, DEL, ऐसे, और DEL को क्या करते हैं कि यहाँ पे बंद करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कट होके दिखा देगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कार्ड डिज़ाइन हो गया, ऐसे हम बना सकते हैं। और कुछ देना हो तो दे दो इसमें, लाइक अगर आपको शेडो देनी है तो शेडो दे दो, अभी मैं शेडो वेडो दूंगा तो सही नहीं है, अभी इतना ही। अब जैसे ये डिव हमारा हो चुका है, आपको ऐसे कई सारे डिव बनाने हैं, आपने क्या करा, बस अब इसी को पूरे को ले लिया, फिर कंटेंट ही चेंज होगा, ये सेम को कॉपी करके सेम इसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये देखो दूसरा भी हमारा इधर ऐसे ही कार्ड बन गया आगे। और एक लाइन में लाना होगा तो क्या करते हैं, एक लाइन में लाने के लिए डिवीजन को इन लाइन में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, तो दोनों में फ्लोट लगा देंगे, फ्लोट लेफ्ट, और ऊपर जाके भी क्या करेंगे, इसमें भी फ्लोट लेफ्ट लगा देंगे, सेमी कॉलम के बाद कभी भी लगा सकते हैं फ्लोट लेफ्ट। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों एक आ गया। तो अब मैं कॉपी करूँगा इनकी, तो आपका बर्थडे कार्ड बर्थडे आ रहा है तुम्हारा, ये देखो आ गया। तो इस तरीके से हमारे देखो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन बन गए, स्टाइलिंग फिर सब में सेम ही रहेगी, एक जैसे ही होते सारे कार्ड, तो देखो ये हमारा इस तरीके 3 कार्ड हमारे यहाँ पे ऐसे बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आइए, स्क्रीन की मीडियम भी करना हो, जैसे वो उधर ये काफी स्पेस इमिट करना हो तो आपको ना यहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले वाले सेक्शन में यूँ लिख दो, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, जितना मार्जिन देना है 50 पिक्सल दे के देखते हैं तो कुछ हुआ इससे, चलो तो ऐसा आ रहा है, तो मैं 50 या 40 पिक्सल दे देता हूँ, तो एक कुछ होगा तो सारे ही कुछ हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से सेंटर आ गया। तो इस तरीके से हम कार्ड का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने भी सिर्फ क्या सीखा है, हमने सी तो ये इसमें तो एक दिक्कत हो सकता है हाँ कि इस लैपटॉप के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ये होगा, हाँ, हो सकता तो है उसके लिए, हाँ, उसके लिए हमारे पास ना, मैंने कहा ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक लाइन में लाने के लिए। पहले ये सबसे पहले ये यूज़ करते थे। अब क्या कर रहा है, अब थोड़ा एडवांस आ गया, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। अभी धीरे-धीरे उस पे आ गया। अभी पहले सिर्फ ना ये आसान है, तो अभी इसमें पहले सिर्फ क्या करना है, अपने बॉक्स बनाना सीखो, और इसमें कलर-वलर कैसे देना है, और सिर्फ मतलब बॉक्स की स्टाइलिंग करना सीखो, डिव की स्टाइलिंग कर, डिव लिखो और डिव की स्टाइलिंग करो बस, ठीक है। जब ये थोड़ा बहुत हाथ बैठ जाएगा फिर इसको लिख जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखना है आपने।